हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी जिस चीज़ का विद्यार्थी को यानी स्टूडेंट्स को इतना इंतजार था कि यूपी टेट का तैयारी करवाते हैं क्या आप, तो उनके लेकर भी हम आप लोग के लिए सारी बातें संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपी टेट का जो है अभी फॉर्म भरने का तिथि नहीं आया है, लेकिन यूपी टेट का जो है नोटिफिकेशन ये है कि जनवरी तक में एग्जाम आपका होगा। ठीक है, इसका मतलब सब बच्चे क्या है, यूपी टेट का जो है तैयारी करने के लिए उत्सुक है। जब उत्सुक है तैयारी करने के लिए, तो हम यहाँ पर सारी जानकारी सिलेबस के साथ लेकर आए, क्या क्या पढ़ना है, क्या आखिर आपको किस पैटर्न से एग्जाम होगा, सभी जानकारी के लिए 5 मिनट का वीडियो रहेगा, जरूर देखेंगे। ये हमारा फाइनल टच एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपका स्वागत है। ये ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है, जिसके लिए आपको फाइनल टच एकेडमी आपको एप्लीकेशन है और ऑफलाइन कोचिंग है पटना में। आइए संपूर्ण जानकारी में क्या है कि यूपी टेट क्या क्या है। जैसे यूपी टेट में जो है क्या अपडेट है और क्या इसका सिलेबस है और क्या इसका पैटर्न है, इन तीनों के बारे में हम जो है आपके साथ बातें रखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं कि यूपी टेट जो है एक तरह से जिस तरह से सीटेट है उसी तरह से एक यूपी टेट एग्जाम है, यानी कि ये एक टेट है। टेट कहने का मतलब है ये एक ऐसा परीक्षा है जिसको पास करने के बाद ही आप कोई शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे SSSB हो जाएगा, जैसे रीट का एग्जाम, जैसे कि आप मान लीजिए ये क्या बोलते हैं आपका सुपर टेट, इन सब के लिए जो है आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे जब आप जो है यूपी टेट क्लियर करेंगे। तो समझिए एक तरफ से समझिए कि एक तरफ से सी टेट है तो एक तरह से क्या है आपको यूपी टेट है। एकदम समझिए, यही बात समझिए, है कि नहीं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको बताएंगे कि क्या है डिफरेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूपी टेट एक टेट है और यह एक ऐसा टेट है जिसको टीचर बनने के लिए एलिजिबल आपको बनाएगा। जैसे DSSB देंगे, जैसे या तो आप सुपर टेट देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम है। तो चलिए बाबू, ये रहा आपका अपडेट। यूपी टेट का अपडेट जानकारी आया है कि जनवरी में, यानी जनवरी 2026 में यूपी टेट का एग्जाम होगा। यानी जिस तरह से सीटेट दिसंबर में होने का चांस है, उसी तरह से जो है आपका यूपी टेट का भी एग्जाम जनवरी 2026 में होगा। ये जानकारी पहला है। अब इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इस पर हम लोग बात को रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोले आपको कि जिस तरह से यूपी टेट सीटेट है उसी तरह से क्या है आपका यूपी टेट है। जिस तरह से सीटेट है उसी तरह से क्या है आपका यूपी टेट है। तो जानते हैं कि क्या है सीटेट और यूपी टेट में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। क्या करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो चाहे क्या होता है, आपको DLED किए होंगे तो 1 to 5, है कि नहीं। BEd किए होंगे तो आपको 6 to 8, 9, 10 इस तरह से रहता है कि नहीं। तो आपको पता है कि यहाँ भी क्या है, BEd वाले को हटा दिया गया है 1 to 5 के लिए। तो हम सबसे पहले जो आपको पढ़ाएंगे, यानी हमारे तरफ से जो क्लास होगा वो 1 to 5 का और 6 to 8 का, ये दो चीज का हम आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और ये दो चीज का तैयारी में जो है आपको सबसे बेहतरीन कह सकते हैं कि ये एक अच्छा है कि सिलेबस कुछ अलग नहीं है बाबू। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपका सीटेट के पैटर्न पे है। कहेंगे कैसे, जैसे 1 to 5 में क्या पढ़ेगा आपको, CDP अनिवार्य है। इसके बाद आपका हिंदी अनिवार्य है, पहला लैंग्वेज रखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा लैंग्वेज हिंदी नहीं तो फिर अंग्रेजी या तो आप उर्दू या तो आप संस्कृत रख सकते हैं, ये है। इसके बाद आपका क्या है, आपका जैसे भाषा रख लिए दोनों। इसके बाद हमारा मैथ्स होगा 1 to 5 में, जिस तरह सीटेड मैथ्स होगा। इसके बाद क्या है आपका EVS, सब में 30 नंबर, यानी सीटेड के तरह सेम प्रोसेस है। सीटेड के तरह सेम प्रोसेस है, यानी 150 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसेस जो है आपको क्या हो जाएगा, 6 to 8 में CDP भाषा में लेना पड़ेगा। यानी पहला आपका अनिवार्य है, यानी करीब हिंदी ही लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज। दूसरा इसी तरह से अंग्रेजी या तो आपका संस्कृत या तो आपका उर्दू, है कि नहीं। इस तरह से बात को ख्याल रखना है। अगला क्या होगा 6 to 8 में, या तो किसी का साइंस होगा या तो मैथ्स, ये दोनों होगा साइंस पार्टिकल वाले को। और क्या होगा, दूसरे वाले बच्चे जो SST पोर्शन से आए होंगे उसका SST होगा। सेम प्रोसेस, 30 नंबर का यहाँ से, 30 नंबर का यहाँ से, 30 नंबर का यहाँ से और 60 नंबर का यहाँ से। ठीक है, ये यानी फिर से 150 नंबर का एग्जाम होगा। तो बताइए क्या अलग है, लेकिन है अलग। डिफरेंस क्या है सीटेट यूपी टेट में, सीटेट का सिलेबस में थोड़ा सा चैप्टर का अलग है और यूपी टेट में थोड़ा सा चैप्टर का अलग है।
अब ये चैप्टर कौन कौन अलग है, ये बात हम आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो बेहतरीन तरीका से बताएंगे। इस बात को ख्याल रखेंगे, क्यों? क्योंकि हर बार सिलेबस जारी करता है ये चैप्टर, उसके अप्रोक्स इर्द गिर्द एक दो इधर उधर रहेगा, ठीक है? तो वो हम आपको तब बताएंगे, लेकिन अभी ये जान लेना है कि यूपी टेट और सी टेट जो है एक तरह से समझो कि एक टेट की तरह लिया जा रहा है, जो कि तुम एलिजिबल हो रहा है, और इसी तरह से आपका सीडीपी अनिवार्य है, ठीक है? तो ये आपका प्रोसेस रहा। तो आपको क्लास एप्लीकेशन पे भी चलेगा यूपी टेट का, कोशिश किया जाएगा कि ऑफलाइन भी इसको जारी रखा जाए। अगर बिहार में उस तरह से विद्यार्थी होगा तो इसको जारी किया जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। अब पैटर्न क्या रहेगा? तो पैटर्न समझो ना, क्वेश्चन का थोड़ा डीप रहता है। पैटर्न क्या रहेगा? क्वेश्चन का थोड़ा सा डीप। जैसे सीटेट में क्या होता है कि जैसे आप सीडीपी पढ़ते हैं तो सीडीपी का पेडागोजिकल क्वेश्चन क्या रहता है, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा मनोवैज्ञानिकल क्वेश्चन रहता है, यानी कि थोड़ा सा मतलब डीप में सिद्धांत को लिया रहता है, यानी मनोवैज्ञानिक से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। हिंदी में भी क्या रहता है, तो ये पोर्शन जो है थोड़ा सा अलग अलग लेवल का रहता है। तो ये सिलेबस तब हम आपको बताएंगे जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसी दिन से क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका आज नोटिफिकेशन था कि यूपी टेट का क्लास चलेगा, ये आपका सिलेबस था। तो खुशी मन से तैयारी करना है, तैयारी करिए, एग्जाम दे दीजिएगा, है कि नहीं? सबको एग्जाम देना चाहिए। तो आज के लिए ये वीडियो है, अगले वीडियो मिलते हैं, मिल के थैंक यू।